हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए पार्टिकल की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पार्टिकल जो है वो सेंट्रल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू सी अपॉन आर टू द पावर एन के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है, आर है रेडियस और एन है पावर। ठीक है। तो यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बनाया हुआ है। ये पार्टिकल जो है, सपोज इस पार्टिकल की आर वेक्टर के जो रेडियस वेक्टर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो वी है ना। यहाँ पर वी जो है वो परपेंडिकुलर टू आर है और सेंट्रल फोर्स टूवर्ड सेंटर होगा, राइट। तो इस पार्टिकल के रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे तो इस पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर अपन ड्रॉ करें तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, एफ सी एफ। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हम देखें तो एफ सी एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर के इक्वल होगी, राइट। अगर इस पार्टिकल को हम बाहर की तरफ कुछ इम्पल्स दें या अंदर की तरफ कुछ इम्पल्स दें तो उससे इस पार्टिकल की रेडियस जो है उसमें चेंजेस आएंगे। और रेडियस में अगर चेंजेस आएंगे तो उसकी वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। वेलोसिटी को किस तरीके से रेडियस के साथ हम रिलेट कर सकते हैं उसको सबसे पहले हम समझते हैं। इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स टूवर्ड सेंटर है, सेंट्रल फोर्स, राइट। तो सेंटर ओ के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल पर जो लगने वाला टॉर्क है वो टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ओ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ and angle between r vector and f vector is 180. r vector is anti-parallel to fc vector। तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 है तो r क्रॉस fc वेक्टर जीरो हो जाएगा। और जो टॉर्क वेक्टर है वो एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव होता है। इफ टो नॉट इज जीरो, राइट, टो नॉट इज जीरो, टो नॉट इज जीरो, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो है ओ के अबाउट, इस सेंटर पॉइंट ओ के अबाउट, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम एम वी इंटू आर। इसका मैग्नीट्यूड एम वी आर के इक्वल होगा। आर जो है वो रेडियस हो जाएगी और एम वी जो है लीनियर मोमेंटम का आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। दैट मीन्स वी जो लीनियर स्पीड है उसकी वैल्यू, लीनियर स्पीड एक्चुअल में ये आर के परपेंडिकुलर है, राइट। आर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है ये। एल नॉट अपॉन एम आर के इक्वल वी हो जाएगा। इस v को हम एफ सी एफ में रख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले फॉर्मूला में रख सकते हैं। तो वहाँ से हमारे पास एफ सी एफ इज इक्वल टू एम बाई आर इंटू वी स्क्वेयर एल नॉट स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। एफ सी एफ इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वेयर बाय एम आर क्यूब के इक्वल आ जाएगा। दिस इज एफ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये पार्टिकल अभी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो सेंट्रल फोर्स है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और सेंट्रल फोर्स सी अपॉन आर टू द पावर एन है। तो ये एफ सी एफ के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एफ सी एफ। दैट मीन्स सी अपॉन आर टू द पावर एन इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3, राइट। ये रिलेशन आ गया। अब हम इस पार्टिकल को सपोज बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में आप दे सकते हो। तो रेडियली आउटवर्ड में इसको बाहर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, बाहर की तरफ पुश करते हैं। और लेट्स से इस पोजीशन से मैं एक्स डिस्टेंस इसको बाहर की तरफ पुश कर देता हूँ। तो अगर हम रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखें तो पार्टिकल हमें रेस्ट में नजर आएगा फिलहाल के लिए। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैंने इसको एक्स डिस्टेंस बाहर की तरफ शिफ्ट किया, पार्टिकल अब इस पोजीशन पे आ चुका है। तो इस पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगा, एफ सी एफ। और जो सेंट्रल फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगा, एफ सी।
तो ओवरऑल जो फोर्स है बाहर की तरफ एफ नेट, इस एफ नेट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू एफ सी एफ माइनस एफ सी। अब पार्टिकल की जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर प्लस एक्स की इक्वल है। पार्टिकल की सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस एक्स है, तो एफ नेट यहाँ पर आ गया एफ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू एल नॉट स्क्वायर अपॉन एम, और रेडियस हो जाएगी आर प्लस एक्स, तो आर प्लस एक्स होल पावर 3 माइनस एफ सी सेंट्रल फोर्स विच इज इक्वल टू सी अपॉन आर टू दी पावर एन, बट आर यहाँ पर आर प्लस एक्स हो जाएगा पावर एन। अच्छा, इसमें एफ नेट इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर, यहाँ पे m है, इसमें r को मैं बाहर ले लूँ तो r क्यूब आ जाएगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाई आर, ये होल पावर 3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स अपॉन आर होल पावर -3, यहाँ पर माइनस सी अपॉन, यहाँ पर r को मैं कॉमन ले लूँ तो r की पावर n बाहर, और 1 प्लस एक्स अपॉन आर की होल पावर -n आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू आ गई। अच्छा, एल नोट अपॉन एम आर की पावर 3, ये वैल्यू एग्जैक्टली सी अपॉन आर की पावर एन को बैलेंस करेगा, मतलब इसके बराबर होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास एफ नेट की वैल्यू आ चुकी है, इस क्वांटिटी को मैं सी अपॉन आर की पावर एन लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी सी अपॉन आर की पावर एन है, कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने एक्स कंसीडर किया है, लेट्स से एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया इस पार्टिकल को। ये रोटेटिंग फ्रेम से देखें तो ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी, मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से पार्टिकल को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, दैट मीन्स एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पर इस रिलेशन को अगर देखें तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे भी लगा सकता हूँ और यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस टी एक्स अपॉन आर, जो हाई पावर जो टर्म्स हैं उनको मैं इग्नोर कर सकता हूँ यहाँ पर, और नेक्स्ट वाले टर्म के अंदर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन एक्स बाई आर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास एफ नेट की वैल्यू आ गई, एफ नेट इज इक्वल टू सी अपॉन आर टू दी पावर एन। ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस को बाहर ले लूँ, एक माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में ये आ गया 3x अपॉन आर माइनस एन एक्स बाई आर। फर्दर देखें इसको तो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आर की पावर एन प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखें तो 3 माइनस एन इंटू एक्स आ गया। ये हमारे पास फोर्स आ गया, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। ये अगर रीस्टोरिंग फोर्स है, और यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है एफ नेट जो है वो -x के प्रोपोर्शनल है, रीस्टोरिंग फोर्स है ये, तो उसके लिए ये जो क्वांटिटी है t माइनस एन, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव, यहाँ पर जो ये नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों मिल करके, फिर ये फोर्स जो है वो x के अलोंग लगेगा, x के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, -x के नहीं, x के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर पार्टिकल को अगर आपने बाहर की तरफ पुश कर दिया, बाहर की तरफ धक्का दिया, तो पार्टिकल परमानेंटली बाहर चला जाएगा, और अगर आपने अंदर की तरफ पुश किया तो पार्टिकल परमानेंटली अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरफ x होगा उसी तरफ लगेगा। लेकिन हमें चाहिए कि फोर्स x के अपोजिट लगे ताकि वो स्टेबल रहे, ताकि अपनी मीन पोजीशन पे आने का वो ट्राई करता रहे। इसका मतलब 3 इज ग्रेटर देन n, या n जो है वो 3 से लेस होना चाहिए। ये है स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन।